कश्मीर में बड़े बदलाव से ठीक पहले पाकिस्तान घबरा गया है। वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कैसे अपना आपा खो रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। और भारत में कश्मीर में बड़े कदम को देखते हुए वहां की जनता ने अपनी सरकार की औकात ही क्यों दिखा दी, क्यों उसने कह दिया कि अब कश्मीर से ध्यान हटा लो वरना पाकिस्तान का और हिस्सा भी हिंदुस्तान में जाएगा। आज एक खबर आपको देखनी चाहिए और शेयर करे बिना आप रह नहीं पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। धारा 370 के खात्मे के बाद अब जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसकी आहट भर से ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बेचैनी हो गई है। यानी अगर कुछ होगा तो हिंदुस्तान में, और पसीने पाकिस्तान के निकल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की हालत तभी से पतली है जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और उसके बाद आतंकियों को चुन चुनकर यमलोक की यात्रा कराई गई। अब जब 2 साल होने वाले हैं कश्मीर में उस ऐतिहासिक कदम के बाद, तो यहां चुनाव की आहट भी सुनाई देने लगी है, यानी विधानसभा चुनाव। और इसकी गुड़गुड़ी तब बजी जब प्रधानमंत्री मोदी ने 24 तारीख को बैठक बुला ली है, वो भी सभी दलों के नेताओं की। इस बैठक का हिस्सा सभी नेता बनेंगे जो सभी दलों के हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के कानों में एक खबर पड़ी, उसने अपनी नफरती जुबान बोलनी शुरू कर दी। सबसे ताजा बयान आया है वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का, जिनकी तकलीफ आप खुद देख लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र लिखकर फिर से कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने इस पत्र में आरोप लगाया है कि भारत कश्मीर में जनसांख्यिकी को जबरन बदल रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बताया है कि इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजा गया है। पाकिस्तान चाहता है कि यूएन के दबाव में भारत कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को बहाल कर दे। लेकिन कुरैशी को पता होना चाहिए यह भारत का आंतरिक मैटर था और 370 हमने हटा दी है और अब ये कभी लगने वाली नहीं है। अब तो बदलाव दर बदलाव होंगे। यानी अब लोकतंत्र की जीत वहां पर हुई थी जब चुनाव हुए थे इससे पहले, और अब विधानसभा चुनाव, वो एक और बड़ी जीत वहां पर। और इसी जीत को देखते हुए कुरैशी बड़े असहज नजर आ रहे हैं, यूं कहें कि पाकिस्तान असहज नजर आ रहे हैं। कुरैशी ने अपने इस पत्र में आरोप यह भी लगाया कि भारत फर्जी अधिवास प्रमाण पत्र जारी करके और अन्य उपायों के माध्यम से कश्मीर की जनसंख्या की संरचना को बदल रहा है। उन्होंने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि वो भारत का आह्वान करे कि वो 5 अगस्त 2019 और उसके बाद के अपने कदमों को वापस ले ले। ऐसा नहीं होगा, ये पता होना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन अब आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए, वो बयान देखने चाहिए जो खुद पाकिस्तान की जनता बोल रही है। यानी पाकिस्तान की जनता ही अपनी सरकार को अंगूठा दिखा रही है, कैसे उसकी औकात समझा रही है। आप खुद देखिए, मुमताज कुरैशी हैं जो कहते हैं, कुरैशी साहब कितना ही रोना रो लो, कश्मीर भारत का ही रहेगा। अल्लाह सब जानता है कौन क्या चाहता है। कश्मीर कभी पाकिस्तान का नहीं हो सकता है, पाकिस्तान भारत का हो सकता है। अपने पीओके को बचाओ साहब, वरना किसी दिन यह भी भारत का हो जाएगा। गुलाम नबी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र में चिल्ला लो या फिर धरती पर सिर पटक पटक कर मर जाओ, पर सच बदल नहीं सकता। भारत ने पाकिस्तान भी खरात में दिया था, भूल गए हो शायद। कश्मीर का राग अलापने से कुछ नहीं होगा। अपनी मरती हुई आवाम पर ध्यान दो। फैसल बारी कहते हैं, कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने के बाद जनता खुलकर जी रही है। शर्म करो, घर में खाने को दाना नहीं और आप कश्मीर का रोना रो रहे हो। बंद करो ये नाटक, जो अपनी आवाम को भूखा मार रहे हो वो कश्मीर को क्या रोटी देगा। तो आपने देखा आखिरकार कश्मीर की जनता कैसे अपनी सरकार को ही उसकी औकात समझा रही है। कुरैशी के इस बयान के बाद कैसे वो समझा रही है, बता रही है कि वो करने से कुछ होगा नहीं, कश्मीर से नजरें हटा लो वरना रोशनी आंखों की चली जाएगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।